से श्याम सुंदर हस्तिनापुर आने में लेट नहीं लगाया। भगवान जब गज और राह का युद्ध हो रहा था तो जैसे गज ने एक पुष्प लेकर के किसी भगवान का नाम नहीं लिया, केवल इतना कहा संसार में जो नाम किसी का नहीं हो उसी परम पिता परमेश्वर को मैं पुष्प अर्पण करता हूँ और मेरी मदद कीजिए, जैसे इतना कहा भगवान गरुड़ को भी नहीं लिए और अपना दुपट्टा भी नहीं लिए, पीतांबर भी नहीं लिए। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो सरकार? तो बैकुंठ में भगवान के मुख से निकला हाँ, और थी कहने में हाँ बैकुंठ में, और थी मुख से निकलते निकलते ग्राह का शीश धड़ से अलग हो गया। इतना जल्दी भगवान हमारे आपके बीच आ जाते हैं। हाथी कहने में हाथी लक्ष्मी जी के सामने और थी गजराज के सामने, इतने जल्दी में हमारे नारायण उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए इतनी द्रौपदी बैठी है, आज मन लगा करके पुकार लो, देखो किसके पुकारने पर श्याम सुंदर यहाँ पर आते हैं। आज आएंगे तो हमें पता चल जाएगा, आज जिसके पास आएंगे उसका आंचल जरूर उड़ेगा, हवा उसको जरूर लगेगी, जो कि आएंगे तो देश से तो आएंगे तो हवा उड़ेगी। अब देखना है किसको किसको हवा लगती है। शीतल सुगंधित सामुदायिक हवा होगी, मंद सुगंध हवा होगी। अब देखते हैं सुगंध किसको किसको मिलती है। देखिए ये प्रेत की कथा होती है तो प्रेत भी सिद्ध हो जाता है सामने, ये तो नारायण। इसलिए कीर्तन भाव के साथ और जोर से सभी लोग करेंगे मेरे साथ। सीता रघुनंदन रघुनंदन सीता रघुनंदन रघुनंदन सीता रघुनंदन
की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, परम बलवंत हनुमंत लाल की। प्यारे बंधुओं, कल तक हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान श्री श्याम सुंदर के कथा का रसास्वादन कर रहे थे। कल तक हम लोगों ने बाल लीला का वर्णन श्रवण किए, जो कुछ हो चुका ठाकुर जी की कृपा से। आज कल तक तो हम लोग जन्म में जुटे हुए थे और जन्म के बाद जो समय मिला उसमें थोड़ा खाना पीना हष्ट पुष्ट होना इत्यादि। अब आज से मारने का नंबर आ गया। परसों तक पहला और आज से मारना शुरू कर दी। तो श्री श्याम सुंदर, देखिए श्याम सुंदर की जो कथा है, इनकी जो लीला है वो अनुकरणीय नहीं है। इनका जो गीता में उपदेश है वो अनुकरणीय है। और राघवेंद्र सरकार का जो चरित्र है, जो इनकी लीला है, वो अनुकरणीय है। यदि श्याम सुंदर की लीला का अनुकरण हम लोग करेंगे और किसी के घर में चोरी करेंगे तो निश्चित करके तुरंत एफआईआर होगा। तब नहीं था, लेकिन अब हो जाएगा। इसलिए श्याम सुंदर का जो उपदेश है वो परम अनुकरणीय है। आज से हम लोग श्री श्याम सुंदर के पावन सुबोध गोद में बैठ करके इनके चरित्रों से आनंद लेंगे। इनके अंदर सबसे बड़ी विशेषता है कि ये मोर पंख लगाते हैं। और मोर पंख का यह संकेत होता है ये जो ब्रह्म है पूर्ण ब्रह्म, तो ये पूर्ण योगी भी है, परम वैरागी है। ब्रह्म वैसे कभी भोगी नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा संकेत ये है कि मोर पंख लगाते हैं। इससे संकेत यही हुआ कि ये परम योगी है, परम संत भी है। और ऐसे ही संत देखो, ये संत तो हुए और कुछ संता हुए। नाराज संता थे, नाराज संत नहीं थे। बहुत कुछ महात्मा होते हैं और कुछ साधु होते हैं। महान आत्मा महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो वो महात्मा होता है। और संता जो अनवरत चलता रहे, लोगों का कल्याण करता रहे। लेकिन जो संत होते हैं, संत की महिमा बड़ी अपार होती, बड़ी अगम होती है। श्री श्याम सुंदर परम संत है, परम योगी है। इनके चरित्रों का आज हम लोग देखिए, भगवान के जीवन में जब इतना संघर्ष हुआ, फिर इस मनुष्य के जीवन में संघर्ष आवे तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवान श्री श्याम सुंदर जब महाराज करने लगे और जैसे इनकी बंसी की मधुर आवाज स्फुटित हुई, तो जितनी गोपियां थी जो पति की सेवा में लगी थी, वो अपने पति की सेवा छोड़ करके चल पड़ी। जो गौ दोहन कर रही थी, वो गौ को छोड़ करके वहां से चली। जो अपने बालक का लाड प्यार कर रही थी, स्तनपान करा रही थी, उसको वो छोड़ करके वहां से चल पड़ी। सारे गोपियां इकट्ठा हो गई। मैं सारांश बता रहा हूँ। श्याम सुंदर ने कहा, देवियों तुम लोग अपने अपने पति को छोड़ करके और मेरे पास आ गई हो, वो भी रात्रि में, इसलिए तुम्हारा यहाँ ताकत नहीं, चली जाओ, अपने अपने पति की सेवा करो। उन गोपियों ने जो उत्तर दिया भागवत महापुराण में, उन गोपियों ने उत्तर दिया और श्याम सुंदर से प्रश्न किया। श्याम सुंदर से कहा कि श्याम सुंदर, अब आप बताइए, मेरे पति प्रदेश जा रहे थे और मिट्टी की अपनी मूर्ति बना दी और मैं सती स्त्री थी। जब मेरे पतिदेव जाने लगे तो मैंने पूछा कि आप जा रहे हैं, बिना आपके भोजन कर लिए मैं भोजन नहीं करती थी। अब मैं कैसे भोजन करूंगी? आपसे आज्ञा लेकर के तो मैं कोई कार्य करती थी। अब आप नहीं रहेंगे तो फिर मुझे आदेश कौन देगा? मेरा व्रत नष्ट होगा। तो उन पति ने मिट्टी की एक मूर्ति अपनी बना दी और कहा, इस मूर्ति से पूछ करके तुम सारे कार्य करना, इसको भोग लगा करके भोजन कर लेना। मेरी देश की नारियों में यह विशेषता होती है कि जब तक पति भोजन न कर ले, उसकी स्त्री
को भोजन नहीं करना चाहिए, पत्नियों को भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वाइफ और हस्बैंड का संबंध कुछ और हो गया, इसलिए तो वो एक एक चम्मच से दोनों लोग खाते रहते हैं। तो वाइफ लोग हस्बैंड को कम क्या सकते हैं, इसलिए अब वो सारा संबंध ही अलग हो गया। लेकिन एक बार की बात है, एक संत जी अमेरिका की यात्रा किए। जो अमेरिका की यात्रा किए तो वहां पर एक देवी अपने पति के कब्र को पंखा झल रही थी। तो अयोध्या के संत जी ने दूर से प्रणाम किया, ऐसे महादेवियों को मेरा प्रणाम जो पति के मर जाने के बाद भी इसके कब्र को पंखा कर रही। देवी ने कहा, उस महिला ने कहा, भगवान मैं कोई सती नहीं हूँ, मेरे यहाँ की परंपरा है पति की कब्र जब तक गीली रहती है तब तक हम लोग दूसरा विवाह नहीं कर सकते। पंखा इसलिए झल रहे हैं कि इसकी कब्र सूख जाए, मैं जल्दी विवाह कर लूं, मुझे जल्दी पड़ी है। तो मेरे देश की नारियों का जो संकेत है, मेरे देश की नारियां पति के न रहने के बाद मिट्टी की मूर्ति बना करके फोटो की पूजा कर लेती हैं, उससे आदेशित होती हैं। आज गोपियां भागवत में बोल रही हैं, गोपियां कह रही हैं कि मेरे पतिदेव जब जाने लगे तो मिट्टी की मूर्ति दे दिए, भगवान में पूजा कर रही थी, उसी बीच मेरे पतिदेव आ गए वापस। जब मेरे पतिदेव आ गए और मैं पूजा कर रही थी, अब आप बताएं भगवान कि मैं पूजा छोड़ करके पहले किवाड़ खोलूं, मेरे पतिदेव जो वास्तविक थे वो अंदर आ जाए कि मैं पूजा पूरी करूं। तो भगवान ने कहा कि जब तुम्हारा वास्तविक पति आ गया है तो मिट्टी के मूर्ति की पति का कोई महत्व नहीं है, इसलिए तुमको चाहिए कि उठ करके दरवाजा खोल दो। तो भगवान आप बताएं कि जब आप जगत के पति आ गए हैं तो यहाँ के मिट्टी की मूर्ति का जो पति उसका कोई महत्व आ गया। भगवान को इस तरह उन प्रेम रूपी गोपियों ने समझाया जो स्वयं प्रेम की मूर्ति थी, समझा करके और भगवान के महाराज में सम्मिलित हो गई। इसी बीच क्या हुआ कि कार्तिक महीना द्वादशी तिथि, एकादशी के बीतने के बाद द्वादशी तिथि थी, प्रातः काल का बेला था, घड़ी घंटा था नहीं। बाबा आनंद को रात्रि का ज्ञान नहीं हुआ, ये उठे और तत्काल श्री यमुना जी में डुबकी लगा दिया। जैसे बाबा आनंद ने श्री यमुना जी में डुबकी लगाया तो वरुण के अनुचर घूम रहे थे, बाबा आनंद को वरुण के अनुचरों ने पकड़ लिया और सीधे वरुण लोग लेकर के चले गए। जब प्रातः काल बीत गया और सुबह हो गया, जैसे सवेरा हुआ बाबा आनंद को लोग न देख करके चिंतित हो गए। जैसे चिंतित हुए, श्याम सुंदर को सब कुछ ज्ञात था। श्याम सुंदर सीधा वरुण लोक में गए और जैसे वरुण लोक में पहुंचे, वरुण देव ने अपने राज सिंहासन से उठ करके इनका स्वागत किया और वहां से बाबा आनंद को छुड़ा करके ले आए। अब जब बाबा आनंद ने देखा कि मेरे पुत्र का ऐसा ऐश्वर्य है, ये वरुण लोक जा करके वरुण देव उठ करके सिंहासन से इसका सम्मान किया, इस विषय में बातचीत करने लगे अपने कुछ गोपगणों के साथ। अपने पुत्र के प्रभाव को अपने गोपगणों के बीच में बता रहे थे। उन गोपगणों ने कहा, जब ऐसा आपका पुत्र है तो क्यों ना अंबिका वन की यात्रा किया जाए। अंबिका वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था। ये पूर्व जन्म का विद्याधर नामक गंधर्व था। यह अजगर कई दिनों से भूखा था। बाबा आनंद अपने छकड़ों पर बैठ करके अपने कुछ गोप बालों को लेकर के और अंबिका वन की यात्रा किया। पशुपतिनाथ क्षेत्र में अंबिका वन पड़ता है। आप सोचिए, वृंदावन से नेपाल की यात्रा थी जहाँ आज पशुपति भगवान, तब ये जंगल था, भागवत में वर्णन है। पशुपतिनाथ की ओर, अंबिका वन की ओर बाबा आनंद गए और जैसे बाबा आनंद वहां पर सरस्वती जी के पावन धारा में स्नान करके आसन लगा करके बैठ गए। मध्य रात्रि हुई, यह अजगर भूखा था कई दिनों से, पहुंच करके सीधा बाबा आनंद को पकड़ लिया। जैसे बाबा आनंद को पकड़ा, बाबा आनंद चिल्लाने लगे, श्याम सुंदर मुझे बचाओ। भगवान सारे जितने गोप ग्वाल थे, सारे गोप ग्वालों ने अर्जली लकड़ी को लुआठी कहते हैं, लुआठी लेकर के उस अजगर को खूब पीटा, लेकिन उस अजगर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। उसी जगह श्याम सुंदर पहुंच करके जैसे अपने
चरण को स्पर्श किया उस अजगर से, अजगर तुरंत विद्याधर नामक एक गंधर्व हो गया और भगवान को प्रणाम करके स्वर्ग चला गया। बाबा आनंद के सामने एक चमत्कार और हो गया। इधर कंस और ज्यादा व्याकुल होने लगा। बाबा नारद कंस के दरबार में पहुंचे और कंस से कहा, कंस, मैंने तुमको बताया था कि वसुदेव जी का वह लाला है वही तुम्हारा काला है। जितने राक्षस तुम भेजे हो सारे राक्षसों का वध केवल वही दो भागो भाई करते हैं और तुम कुछ कर नहीं सके। अब जैसे और यही वसुदेव जी का लाला है, जैसे बाबा नंद के मुख से कंस ने ये सुना, वसुदेव देव जी को पुनः कारागार में ला करके डाल दिया। चलो पांचवा धाम निवास करो। अब और क्रोधित हुआ। वसुदेव जी को भागवत में तो तलवार उठा के मारने जा रहा था, लेकिन बाबा नारद ने कहा कि कंस, यदि तुम अब भी इस समय भी यदि वसुदेव जी की ओर तलवार उठा करके चले यहाँ से तो श्याम सुंदर अभी यहीं प्रकट हो जाएंगे और तुमको आगे मार देंगे। इसलिए जो भी दो चार दिन तुमको जीने की इच्छा है जी लोगी, इसलिए मार नहीं सकते हो। मैं तुमको अपना बना समझ करके बता दिया हूँ, इसलिए मारो मत। उसी समय केसी नाम का एक असुर है और वो अस घोड़े का रूप बहुत निराला बनाता था और बड़ी तीव्र गति से उस घोड़े के रूप में दौड़ता था, जिसका नाम था केसी। केसी आया और कहा, महाराज आप क्यों चिंता करते हैं मेरे रहते हुए? अरे कंस, कृष्ण को तो अपने मुख से मैं उठा लाऊंगा और मुंह से पकड़ते पकड़ते जैसे वहां पकड़ूंगा वहां से मथुरा के बीच आ जाऊंगा। महाराज आप चिंता करते हैं मेरे लगे हुए? कंस ने कहा, फिर आप तैयारी कीजिए। तुरंत उसने घोड़े का रूप बनाया और हिनाते हुए सुखदेव जी ने बताया, कहा, परीक्षित, इसके खुरों से धरती जगमगाने लगी और ये इस तरह बाल झटकता था कि आकाश में बादल थे तितर-बितर हो जाते थे। बहुत परम बलशाली था। उधर श्याम सुंदर गोचारण के लिए आए हुए थे और उसी गोचारण में एक क्रीड़ा कर रहे थे, लुका छिपी वाला खेल चल रहा था। लुका छिपी वाला खेल कि एक पक्ष खोजता था और एक पक्ष छिपता था। छिपने वाले पक्ष में एक अरिष्टकासुर नामक दैत्य आकर के मिल गया, गोप ग्वाल का रूप धारण करके। इधर केसी वहां से चल पड़ा। अब श्याम सुंदर के सामने दो दो दैत्यों का चैलेंज था। श्याम सुंदर को सब कुछ जानते थे। श्याम सुंदर ने कहा, पहले मामा का भेजा हुआ अस्त्र से निपट लिया जाए। श्याम सुंदर के सामने जैसे हिननाता हुआ, ललकारा। श्याम सुंदर ने पैदरा बदल करके इसके पीछे का पैर पकड़ करके आकाश मार्ग में घुमाना शुरू कर दिया। जैसे घुमाए, घुमाते समय इसके प्राण उड़ गए ऊपर ही, लेकिन एक वृक्ष की जड़ पे पटक दिया। एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष टूट गया, बड़े भयानक की आवाज हुई, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। इधर वह जो दैत्य था, जो गोप ग्वाल के रूप में आया था, जिसका नाम था अरिष्टकासुर, ये लुका छिपी के खेल में गोप ग्वालों को एक गोप को पकड़ता था और छिप जाता था और छिपने के चक्कर में उस गोप को ले जा करके एक पर्वत की गुफा में बंद कर देता। इसका यह काम बंद करता था और बाहर से ढक्कन बहुत बिखरा लगा देता था पत्थर का। धीरे धीरे खेलते खेलते पूरे दिन में मात्र 5 से 6 ही वो गोप ग्वाल बचे, बाकी सबको ले जाकर के बंद कर दिया। श्याम सुंदर को सब कुछ पता था। जब दूसरे लास्ट में एक गोप ग्वाल को ले जाने लगा, श्याम सुंदर के पीछे चले गए और वहीं पर इसके गले को जिस तरह पशु को गला घोट हो जाता है परीक्षित, उसी तरह इसके गला को दबा करके और भगवान ने इसका कल्याण कर दिया। सारे गोप ग्वालों को वहां से लेकर के चले आए। इसी बीच वृंदावन में एक ताड़ का वन था, उसमें बड़े सुंदर सुंदर पके फल ताड़ के लगे हुए थे। हमने खाया तो नहीं, लेकिन ताड़ देखा बिहार में बहुत होता है और जो लोग वहां के होंगे वो जानते होंगे।
और ताड़ का ताड़े भी पीने में मजा आता है, बड़ा मजा आता है। आनंद नहीं, उसमें मजा आता है पीने को। आनंद तो भगवान के कार्य में आता है। तो ताड़ का वृक्ष का एक जंगल था और उसमें गधे के रूप में एक राक्षस रहता था। वह उस वन की ओर किसी को जाने नहीं देता था। सारे गोप ग्वालों ने दाऊ भैया से कहा, भैया उसका फल खाना है, क्योंकि सुगंध यहाँ तक आ रही है, तो यदि आप कृपा करें तो फल खाने को मिलेगा। दाऊ भैया ने कहा ठीक है। दाऊ भैया लेकर के चले। कुछ पर्वत वहां पर उठे हुए थे। जैसे दाऊ भैया उस वन में प्रवेश किए, हिनहिनाता हुआ गधे के रूप में और दैत्य आ खड़ा हुआ दाऊ भैया के सामने और इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। दाऊ भैया ने उसका गला पकड़ करके आकाश में घुमा करके एक ताड़ वृक्ष के ऊपर जड़ दिया। और वो वृक्ष ऐसे विकराल थे, ताड़ के ऐसे भी करते कि उसके प्रहार से, उसके गिरने के प्रहार से एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष गिर गया, पूरा वन बराबर हो गया, पूरा वन साफ हो गया। सारे गोप ग्वालों ने जम करके फल खाई। इस तरह भगवान श्री श्याम सुंदर ने अनेक प्रकार की लीला करने लगे। एक बार कि समस्त गोपियां, जितनी गोपियां थी भगवान श्याम सुंदर के विरह में व्यथित हो रही थी। गोपियां के अश्रु बिंदु इस तरह झड़ रहे थे कि इनके वक्षस्थल से इनके अश्रु बिंदु चूने लगे। श्याम सुंदर ने जब यह करुणा देखा तो समस्त गोपियों के घर में इतने रूप बनाए, क्षणमा समय मिले भगवान एक क्षण में सभी गोपियों के यहाँ प्रकट होकर के सबको सांत्वना दिया कि मैं आया हूँ इस धरती का भार हटाने के लिए। इसलिए देवियों मेरा चिंतन करो, लेकिन मेरे पीछे मत पड़ो। उनको विश्वास दिलाया। समस्त गोपियां मिलकर के एक युगल गीत गाई। इधर कंस जब केसी और व्योमासुर को भेज करके और श्याम सुंदर के ऊपर विजय नहीं पाई, तो सबसे लास्ट में इसने अक्रूर जी के शरण में अपनी गुहार लगाई। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी अब आप ही कोई उपाय करें जिससे मेरा शत्रु, मैं यहाँ से वहां तक मार नहीं सकता, लेकिन मेरा शत्रु यहाँ तक आ जाए। अक्रूर जी को भगवान का दर्शन करना ही चाहते थे। अक्रूर जी के लिए एक दिव्य स्वर्णमय रथ तैयार किया गया। अक्रूर जी को आदेश किया गया कि जाओ दोनों भाई को यहीं ले आओ, मैं धनुष यज्ञ का एक विशाल कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। देखिए रामचरित्र मानस में वाटिका दो है, एक पुष्प वाटिका एक अशोक वाटिका। और धनुष यज्ञ वहाँ जनकपुर में हुआ था। एक धनुष टूटा तो दो परिवारों को जोड़कर टूटा। जब वह धनुष टूटा था तो मध्य से टूटा था। मध्य से टूटा और अपना टूट गया तो दो परिवारों को जोड़ दिया। टूटे हुए धनुष से अहंकारी राजाओं ने पूछा कि मैं उठाने गया था तब तुम नहीं उठे, आज टूटे पड़े हो। धनुष ने कहा जब मैं टूटा तो टूट कर ये गिरा तो राम के चरण में गिरा, और जब मैं ठीक था तो कई परिवारों को मैंने तोड़ दिया, कई स्त्रियों को मैंने विधवा कर दिया। लेकिन मैंने सोचा ये मरते मरते मरूं तो ऐसे स्थान पर मरूं, इस जगह पे मरूं जहाँ पर दो परिवार जुड़ जाएं और मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए। तो मैं टूटा तो राम जी के चरण में आके गिरा। और यह धनुष जो टूट रहा है ये स्वयं तो टूट ही रहा है और परिवारों को तोड़ रहा है। यहाँ भी यज्ञ हुई धनुष यज्ञ, और धनुष यज्ञ रामा अवतार में और श्यामा अवतार में धनुष यज्ञ में यही अंतर है। इसमें भी श्रीमती लोग हैं। भगवान राम की जो लीला शुरू हुई थी वो भी स्त्री से, और श्याम सुंदर की लीला शुरू हुई वो भी स्त्री से। भगवान राम जब त्रेता युग में आए तो मध्य राम थे, लेकिन जब श्याम सुंदर त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए तो मध्य युग में आए। भगवान राम जब त्रेता युग में आए, इनसे पहले एक राम हुए परशुराम, बीच में हुए राम और द्वापर में होंगे बलराम, इसलिए मध्य के राम थे। लेकिन जब श्याम सुंदर आए तो युग का मध्य, संवत्सर का मध्य, हर एक का मध्य मध्य, तो दोनों भगवान आए लेकिन मध्य पकड़े, मध्यता थी। अक्रूर जी
के द्वारा भेजे गए और गोकुल की इन्होंने यात्रा किया। जब ये गोकुल पहुंचे दिव्यमय रथ से, तो वहां की गोपियों ने जब इनके रथ को देखा तो आपस में गोपियों ने विचार किया कि वास्तव में ये है तो अक्रूर, लेकिन वास्तव में ये है बहुत बड़ा क्रूर है, क्योंकि ये हमारे श्याम सुंदर को लेने आया। ये गोपियों का आपस में विचार था। जब गोपियों ने आपस में इस तरह विचार किया, अक्रूर जी सीधे बाबा नंद के यहाँ नंदालय में जा पहुंचे। राम जुहार हुआ प्रेम से बैठे। तब तक दोनों भाई गोचारण के लिए गए हुए थे, आ गए और अक्रूर जी को सादर प्रणाम किया। काका जी हमारे आ गए। अब बाबा नंद ने अक्रूर जी से कुशल क्षेम पूछने के बाद आने का प्रयोजन पूछा। क्यों प्रयोजन, किस कारण से आप आए हैं? अक्रूर जी तो भगवान का दर्शन करना ही चाहते थे। इन्होंने सब कुछ बता दिया कि कंस ने धनुष यज्ञ का कार्यक्रम किया है, उसमें आपके दोनों पुत्रों को बुलाया है, इसलिए ले जाना पड़ेगा। अक्रूर जी से बाबा नंद कहना शुरू कर दिए। बाबा नंद ने कहा कि अक्रूर जी हम भी चलेंगे, जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा जो लाला है अभी मात्र 6 वर्ष का है, छोटा है और कंस की बुद्धि पापामयी है। मैं गोकुल में था तब से लेकर के वृंदावन तक हमारे लाला के ऊपर अनेक मुसीबत आई हैं, हम लोग झेलते रह गए, लेकिन अक्रूर जी उस दुष्ट के यहाँ मैं लाला को भेजना नहीं चाहता हूँ। मैया यशोदा तो रोने लगी, मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी। श्याम सुंदर ने मैया यशोदा का गला पकड़ करके और गाल से गाल मिला करके कहा, मैया मैं मथुरा जाऊंगा और मथुरा का दर्शन करके यथाशीघ्र आ जाऊंगा, इसलिए मैया मुझे जाने की आज्ञा दे दो। बहुत समझाया बुझाया, प्रातः काल होते ही तुरंत श्री यमुना जी में स्नान करके दोनों भाई तैयार हो गए और अक्रूर जी के साथ स्वयं आके रथ पर बैठ गए। चलिए काका जी। अक्रूर जी वहां से लेकर के चल पड़े और पीछे से समस्त गोप हुआ अपनी फेंटा से अपनी अपनी लाठी उठाई और पगड़ी सीध किया। बाबा आनंद जी पगड़ी सिधाई और वहां से चल पड़े छोटी सी टुकड़ी लेकर के। मेरा लाला जा रहा है, मैं भी जाऊंगा लाला की सुरक्षा के लिए। आप दोनों भैया रथ पर सवार होकर के अक्रूर जी के साथ चल पड़े। अक्रूर जी यमुना जी के पावन तट पर जब पहुंचे तो अक्रूर जी ने कहा, यमुना में थोड़ा स्नान कर लें, तब चले। जैसे अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश किया तो अक्रूर जी जैसे प्रथम गोता लगाया तो यमुना जी के जल के भीतर क्या देखते हैं? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान ने एक लीला छोटी सी वहां दिया। वो क्या? कहा शेष की सैया पर देखे, शेष जी की सैया है और उस पर सुखासन में श्याम सुंदर बैठे हैं और दाऊ भैया पंखा झल रहे हैं। तुरंत अक्रूर जी बाहर निकले और बाहर देखे कि दोनों भाई रथ पर बैठे हैं। पुनः फिर डुबकी लगाया तो देखा भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। भगवान ने दर्शन दिया। बाहर निकले तो देखा कि श्याम सुंदर रथ में बैठे हैं। फिर डुबकी लगाया जैसे तो देखा कि दोनों भाई शेष की सैया पर बैठे हुए और हंस रहे हैं और कह रहे हैं, काका जी, अक्रूर जी, आप क्यों विस्मित हो रहे हैं? जो मैं ऊपर हूँ वही मैं नीचे हूँ, जल के भीतर हूँ, इसलिए आप चिंता न करें। अक्रूर जी व्याकुल हो उठे और तुरंत बाहर निकले, देखा कि दोनों भाई रथ में बैठे हैं। वहां पर 31 श्लोकों में पूरा एक अध्याय में सुखदेव जी ने अक्रूर जी केवल स्तुति प्रार्थना के की व्याख्या किए हैं कि 31 अध्याय में 31 श्लोक में श्री अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति किया है। भूल गए मैं किस उद्देश्य से आया था, किस कारण से आया था, भूल गए। अक्रूर जी वहां से लेकर के और जैसे मथुरा में पहुंचे तो आज भी यह नियम है, तभी नहीं, आज भी यह नियम है कि जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जिसका सत्ता एक सपा पार्टी का आना है तो उधर हो गए तुरंत लौंग इलायची पान बीड़ा लेकर के पहुंच गए, धूप दीप करते हैं। और यदि भाजपा का आना हुआ तो उधर जय जयकारी करने लगे, बुलडोजर बाबा की जय करने लगे। तो उस समय के व्यापारी तुरंत फल फूल इत्यादि लेकर के और भगवान के स्वागत में खड़े हो गए
जाने कंस का शासन जाने वाला है और नया शासक आने वाला है, इसलिए जिसके हाथ में सत्ता जाने वाली है, आने वाली है, उसके तरफ तुरंत मुड़ जाओ। व्यापारियों ने स्वागत किया। अब श्याम सुंदर मथुरा में प्रवेश किए। इतने सुंदर थे श्याम सुंदर कि मथुरा की जो महिलाएं थी वो अपने अपने परपोटे से झांकने लगी और कहने लगी, नैनों की कटारी चलाने लगी। नैनों की कटारी वाली वाली छुई मुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। श्याम सुंदर चारों तरफ देख लेते थे और अपनी नजर से चारों तरफ जैसे नजर दौड़ाते थे। जैसे श्याम सुंदर मथुरा में प्रवेश किए, आगे बढ़े तो श्रीमती कुब्जा देवी सामने चल गई। ये भोजराज कंस को अंगराग चंदन घिस करके ले जाती लगाती थी और इसका नाम था त्रिवक्त्रा। 3 अंगों से चली थी, कुब्जा की टुकड़ी थी। लेकिन जैसे श्याम सुंदर ने देखा तो उस कुब्जा को संबोधित करते हुए कहा, सुंदरी कौन हो तुम और तुम्हारा क्या नाम है? जब उस कुरूपी कुब्जा ने एक पुरुष के मुख से सुना सुंदरी, तो ये चौंक गई। ये वही सुंदरी है, रामचरित मानस में आने वाली श्रीमती शोभाकारी जी। ये वही यहाँ पर कुब्जा बन करके आई। ये सबसे पहले थी उर्वशी मेनका के समान देवराज इंद्र के यहाँ एक अप्सरा थी। इस अप्सरा का नाम था नयनतारा। बड़ी सुंदर थी, सुंदरता की खान थी। और एक दिन नृत्य करते हुए इसकी आंखें चंचल पन में आ गई और देवराज इंद्र की ओर, अरे वही कह दिया जाए आंख मारना, इसने आंख से इशारा देवराज इंद्र को किया। जब देवराज इंद्र इसके लावण्य पर मुग्ध हो गए तो इसको अपना प्रेसी बना लिया। वहीं पर उस समय मृत्यु लोक में बज्रा नामक एक मुनि तपस्या कर रहे थे और इनकी तपस्या इतनी तेज हो गई कि देवराज इंद्र को डर हुआ कहीं मेरे सिंहासन पर हावी ना हो जाए। नयनतारा इनकी प्रेसी बन चुकी थी। वहां से नयनतारा को भेज दिया, कहा नयनतारा जाओ तुम मुनि की तपस्या को क्षण कर दो। नयनतारा मुनि की तपस्या क्षण करने आई, लेकिन कुछ कर न सकी और मुनि ने इनको श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षसी हो जाओ। वही नयनतारा सुपर्णखा बन करके आई। अब हमारे संत जन इस पर एक भाव दर्शाया कि कौन सा इसने पुण्य किया था जो भगवान के सामने सीधा प्रकट हो गई, साथ ही सीधे आकर के खड़ी हो गई, बोली कि तुम सम पुरुष नमो सम
भगवान राम चौक पड़े, आश्चर्यचकित हो गए। भगवान राम ने सोचा कि पहले कुंवारी होती है, कुंवारी कुंवारा का विवाह होता है, तो पहले नारी बन गई तो किसी की नारी हमसे विवाह क्या करेगी। अच्छा एक बात और है, इसमें डायरेक्ट भगवान से मिल गई, श्याम भगवान राम से मिली। यदि भक्ति रूपी सीता जी से मिलती, बैराग रूपी श्री लक्ष्मण जी से मिलती, तो उनके सहारे आती, भगवान कुछ कल्याण करते, कोई उपाय बनाते। लेकिन ये डायरेक्ट ब्रह्म के पास पहुंच गई और कहा तुम सम पुरुष नमो समानी, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी नहीं, ताते अलग रहे कुंवारी, लेकिन मन माना कि तुम्हें नारी ज्यादा नहीं, तुम भी काले कलुटे हो, ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें देख करके थोड़ा मन हुआ कि चलो काम चलाऊं, सरकार है विवाह करी लेते, ज्यादा मन नहीं लगा। अब भगवान राम सोचने पड़ गए और उधर भगवान ब्रह्मा सोचने पड़ गए। जैसे कहा या संयोग विधरचो विचारी, ब्रह्मा जी ने कहा रे राम राम, जिसके नाम कमल से मेरा जन्म हुआ, मैंने उसका विवाह कहाँ लिख दिया। तो सुपर्णखा ने तुरंत कह दिया कि सीता जी के साथ राम जी का विवाह तो लिखा ही नहीं था। बोले प्रमाण क्या है। बोले महाराज जनक ने कहा कि तजहु आस निज निज गृह जा, सीता का विवाह भगवान ब्रह्मा ने नहीं लिखा। तो ये सुपर्णखा बोल रही है कि इनके पिता जनक ने स्वयं कहा कि तजहु आस निज निज गृह जाहु और लिखा न निर्वय देह विवाहु। यह सोच करके सुपर्णखा ने कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी और या संयोग विधरचो विचारी, नहीं ताते अलग रहो कुंवारी और मन माना कुछ तुम्हें निहारी। ये नहीं मैं बहुत हाई लेवल की हूँ, तुरंत चलो रिपोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सुपर्णखा ने कहा कि मन माना केवल थोड़ा सा मन हो गया। जानते हो मैं कौन हूँ? सुपर्णखा रावण के बहनी और दुष्ट हृदय दारुण अहनी, अहनी कहते हैं सरपणी को। और ये दुष्ट हृदय वाली थी, वैराग्य रूपी लक्ष्मण से नहीं मिली और भक्ति रूपी सीता से नहीं मिली, डायरेक्ट ब्रह्म से मिल गई। अब ये भक्ति रूपी सीता को ही खत्म कर देना चाहती है। वैराग रूपी लक्ष्मण ने कहा कि जिस स्त्री के अंदर कोई मानवता न हो, मर्यादा न हो, ये रूप में रहने वाली नहीं है। अच्छा किस रूप में आई थी? यहाँ पर हमारे संतों ने ये भी बताया, ये सुपर्णखा एक सुंदरी का रूप बना करके आई थी, वही नयन तारा वाला रूप। भगवान को मानो संकेत कर रही थी कि मैं इस रूप में थी स्वर्ग में, अब मुझे वही रूप चाहिए। इसलिए वज्रा नामक मुनि की तपस्या का जो दर्शन किया, उस दर्शन के प्रभाव से सुपर्णखा को भगवान का दर्शन हो गया। और जैसे लक्ष्मण जी ने इसका नाक काटा, नाक कान बिन भय विकराला, तुरंत विकराल हो गई, विकट रूप हो गया इसका और वहां से चल पड़ी। अब भगवान राम के सामने जब मैं क्यों संकेत कर रहा हूं, भगवान राम के सामने जब खरदूषण पहुंचे तो खरदूषण ने भगवान राम की प्रशंसा किया। जब आपकी प्रशंसा आपके दुश्मन करना शुरू कर दे तो समझो मैं बहुत ठीक हूं। खरदूषण ने कहा यह हम भर जन्म सुनो सब भाई, लेकिन देखे नहीं अब सुंदरता। क्या गजब की बात है, हम इतनी हमारी उम्र बीत गई लेकिन ऐसा सुंदर वाला पुरुष मैंने नहीं देखा। ये खरदूषण भगवान राम की प्रशंसा में बोल रहे हैं। अब अधिक कहने का समय नहीं, बंधुओं यही सुपर्णखा ही यहाँ पूजा बन करके आ गई। अब इसका कल्याण होने वाला है। जैसे भगवान श्याम सुंदर को पूजा ने देखा, मुग्ध हो गया, क्योंकि इसका स्वभाव ही मुग्ध होना, इसको स्वभाव ही था। और मुग्ध हुई, अंगराग
श्याम सुंदर के मस्तक में लगाया। श्याम सुंदर ने इसके दोनों पैर के अंगूठे को अपने अंगूठे से दाब लिया और हाथ पकड़ करके उसका दिया, ये परम सुंदरी बन गई। तुरंत वहां से चल पड़ी और भगवान का दुपट्टा पकड़ करके भागवत में सुखदेव जी ने बताया। आज मैं इस बात को पढ़ रहा था, हम भी सोच में पड़ गए कि सुखदेव जी तो परमहंस हैं, परम वैरागी है। ऐसे शब्द किस तरह सुखदेव ने परीक्षित जी को सुनाया। भगवान श्याम सुंदर का पीतांबर पकड़ करके और प्रणय लीला का निवेदन किया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अभी बहुत कार्य मुझे करने हैं, मैं बाद में आऊंगा। वहां से चले श्याम सुंदर, जैसे आगे बढ़े एक दर्जी मिल गया, एक दर्जी मिला, एक धोबी मिला और धोबी कपड़े रंगने का काम करता था। धोबी से श्याम सुंदर ने कहा कि भैया मेरे लिए कपड़े दे दो। धोबी बहुत तेज डांट लगाई, क्योंकि ये कंस का निजी सेवक था, केवल कंस का वस्त्र होता था और मालिक से तेज नौकर होता। धोबी तेज डांट लगाई, वन और पहाड़ों में रहने वाले मूर्ख को, तुम राजा भोज के कंस राजा के वस्त्र पहनोगे। भगवान श्याम सुंदर ने क्रोध किया, क्रोध का आवाहन किया, क्रोध आ गया। श्याम सुंदर ने एक चाटा लगाई, इसका शीश धड़ से अलग हो गया, आगे बढ़। अब जितने गोप ग्वाल थे और उनके साथ जितने लोग थे सब कपड़ा रख करके भगे, वहां से आगे बढ़े। जितने गोप ग्वाल थे अपने अपने हिसाब से सारे कपड़े पहन लिए, लेकिन रोड को साफ करते हुए चल पड़े। बड़े बड़े वस्त्र, छोटे छोटे गोप ग्वाल रोड को साफ करते हुए आगे बढ़े। एक दर्जी मिला, जैसे दर्जी मिला, दर्जी से भगवान ने निवेदन किया कि भैया मेरे वस्त्र को ठीक कर दो। दर्जी फिटिंग कर दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े तो एक धनुष यज्ञ, जहां पर शंकर जी का धनुष रखा हुआ था, बड़ा सुंदर मंडप बना। वहां के कुछ आतंकवादी खड़े हुए थे, आतंकवादियों ने जाने से मना कर दिया, लेकिन अब इतना कांड किए तो कुछ तो डर हो ही गया। भैया मैं क्यों शंकर जी का दर्शन करूंगा। शंकर जी के दर्शन के बहाने श्याम सुंदर गए और दर्शन किया, शंकर जी का प्रणाम किया। धनुष को कहा कौन स्पर्श करेंगे, देख लें। हाँ भाई देख लो। छोटे छोटे गोप बाल वहां के जो पुजारी थे भगवान के रूप लामड़े को देख करके मुग्ध हो गए और भगवान को देखते रह गए। भगवान ने धनुष को छूते छूते उठाया और तुरंत बीच से 1/2 हो गया, कर गया, टूट गया। अब एक धनुष को बलराम जी एक टुकड़े को और एक टुकड़े को श्याम जी ने ले लिया और कंस के जो सेवक थे वो भगवान के ऊपर टूट पड़े, लेकिन उसी धनुष के टुकड़े से भगवान ने सबको ठिकाने लगा दिया। अब कंस के दरबार में पहुंचने वाले 5-5 पहलवान इकट्ठा किए था पहलवान कंस, और एक एक पहलवान 10-10 हजार हाथी का बल रखने वाले, और लगाए थे, कसरत कर रहे थे, हुंकार शब्द भर रहे थे। जैसे दरवाजे के मेन गेट पर पहुंचे, कुबलिया पीठ नामक एक हाथी था जो 12वीं मदरा में मदोन्मत्त था, पहलवान मदोन्मत्त कर रखा था, नशे में चूर था। श्याम सुंदर ने कहा पहलवान से कि हाथी को हटा लो, लेकिन उसने तो और उकसाया हाथी को। श्याम सुंदर की ओर हाथी झपट पड़ा, लेकिन अन्य पुराणों में तो है कथा, भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने बताया कि हाथी की सुंड पकड़ करके श्याम सुंदर 100 कदम तक पीछे ले गए। फिर हाथ लीला करते हुए हाथी ने पिछाड़ा, लेकिन श्याम सुंदर खेल खेल में इसकी सुंड पकड़ करके और आकाश में 7 परिक्रमा दे दिया। इसी बीच हाथी का प्राण उड़ गए और श्याम सुंदर दोनों भाई उस हाथी के दांत को लेकर के दोनों उखाड़ लिए और कहा भैया राजा के सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो हाथी का दांत बहुत अनमोल होता है, आज भी आप लोग जान लीजिए। जिसके बालक को दृष्टि दोष ज्यादा लगती हो, प्रेत बाधा ज्यादा हो, पितृ दोष ज्यादा होता हो, तो हाथी के दांत का जो चूर्ण होता, चूर्ण मिलता है, चूर्ण थोड़ा गले में पहना दो तो क्या दोष भी दूर हो जाता है, इतना उसका प्रभाव होता है। हाथी के दांत को लेकर के और जैसे प्रवेश किए, राजा कंस अपने सल कौशल कूट मुष्टिक और चारों पहलवानों को आदेश दिया। पहलवान ताल ठोकने लगे। भगवान श्याम सुंदर चारों से
और भगवान दाऊ बलराम जी मुष्टिक से मिल गए। मल्ल युद्ध शुरू हो गया। श्याम सुंदर ने एक मुष्टिक प्रहार किया तो चारों का काम तमाम हुआ। इसी प्रकार पांचों पहलवान का वध कर दिए। अब कंस के अंदर और हड़बड़ी आ गई, उतावलापन हुआ। कंस तलवार लेकर के भागने लगा और चिल्लाने लगा कि दोनों भाई को यहीं मार डालो, जितने गोप ग्वाल आए सबको बंदी गृह में डाल दो और जाओ वसुदेव जी को तो लेकर के आओ और अभी मैं वहां देता हूँ। ऐसा चिल्लाने लगा और तलवार लेकर के चारों तरफ कूदने लगा। श्याम सुंदर दौड़ करके और अपने मामा कंस के पास पहुंच गए। मामा, आपने बहुत परिश्रम किया अब तक मेरे लिए, अब मैं स्वयं चल करके आ गया हूँ। तो भागवत में श्री सुखदेव जी ने बताया कि परीक्षित, जब कंस ने श्याम सुंदर को देखा तो कंस तलवार चारों तरफ चलाने लगा तीव्र गति से और आदेश देने लगा, लेकिन इसकी बात किसी को सुनाई नहीं पड़ रही थी। वहां पर उपस्थित जितने जन समुदाय थे सबों ने भगवान का दर्शन किया। जिनकर रही भावना जैसी जो भगवान के शत्रु थे भगवान उसको काल के रूप में दिखाई पड़े, जो भगवान के भक्त थे उनको इष्ट के रूप में उनके दिखाई पड़े। ऐसा भी देखे कोई तो देखा कि वीर रस साक्षात आ गया। भगवान का इस प्रकार सबों ने दर्शन किया। भगवान श्याम सुंदर झपट करके कंस को पकड़ लिया और वहीं से नीचे गिरा दिया। गिरते ही सुखदेव जी ने बताया कि गिरते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बाबा महाराज की भैया की भैया के प्राण पखेरु उड़ गए और श्याम सुंदर बैठ करके उनके वक्ष स्थल पर क्रीड़ा करने लगे। कंस के 8 भाई से दौड़े। श्री बलराम जी हाथी का दांत हाथ में लेकर के और सबको ठिकाने लगा दिया। इस प्रकार जब कंस की मृत्यु हो गई तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। वैसे पत्नी का मामला जब आता है तो मुझे कुछ बातें याद आ जाती है, लेकिन कहने का समय नहीं। लेकिन जरूर आप कुछ ना कुछ तो सुनाई देंगे। ससुराल की बात, ससुराल की बात एक मुझे याद आती है। भाई ससुराल प्यारी लगी जब तेरी कुटुंब भई तनते। ससुराल का मामला, एक सज्जन थे तो वो अपने ससुराल चले तो उनके ससुर जी 3 भाई थे, एक तो नहीं 3 भाई।
और 3 भाई के बीच में यही एक बेटी थी दुलारी बहन। अब विवाह तो हो गया, जैसे विवाह हुआ तो इनका एक दोस्त था, दोस्त को लेकर के आई। अब जब ससुराल पहुंच गया और इसका दोस्त भी गया तो इसका दोस्त का जो पैजामा था थोड़ा फटा हुआ, तो इसने कहा कि भाई पैजामा के लिए न चलते हो तो मेरे पास पैजामा है, ले लो। पैजामा दे दिया और ये दोनों दोस्त ससुराल चल पड़े। जब वहां पहुंचे ससुराल में ये तीनों भाई के यहाँ इनकी एक माँ थी, वयोवृद्ध। अच्छे बूढ़ी माँ जो होती तो याद थोड़ा कम रह जाता। तो जब जल पान किए बैठे तो बूढ़ा माता आई और कहा भैया ये कौन है? कहे माता जी ये हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, 2-3 पत्थर इनके घर में हैं, घर के बहुत बड़े आदमी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन चल रहे थे तो पैजामा इन्होंने हमसे लेकर के। अब ये तो परेशान हो गया कि जब तुमको पैजामा देना था तो तुमने हमारा अपमान क्यों किया, पैजामा का नाम क्यों लिया? अब भाई मैं जा रहा हूँ, नहीं रुकूंगा। तो इन्होंने कहा अच्छा जाओ ना, अब हम दोबारा पैजामा की चर्चा नहीं करेंगे। अब ये दूसरे ससुर के यहाँ गए तो इनकी सास लोग पूछने लगी कि भैया ये बताओ ये कौन है तुम्हारे? कहा इनके 2-3 ट्रक चलते हैं, डीसीएम चलते हैं, घर के बहुत बड़े आदमी हैं, 1000 बीघा बढ़िया खेत है, नौकरी के पिताजी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन पैजामा एक आपन पहने। जैसे इन्होंने अपना पैजामा का नाम लिया तो इसने कहा इसका मतलब हम दूसरे का पहन के तुम बार बार पैजामा का नाम क्यों लेते? अब ये और भी व्यक्त हो गए। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं अपने छोटे वाले ससुर के यहाँ, वहां कुछ नहीं कहेंगे, कोई पैजामा का नाम नहीं लेंगे। अभी चले, जब वहां परिचय शुरू हुआ तो इन्होंने परिचय बताया कि ये 3-3 दुकानें इनकी चलती हैं किराए पर और 8 मकान है, 3 ट्रक है, 6 डीसीएम है और टिब्बल इत्यादि लगा हुआ है, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन पैजामा के बारे में मत पूछना। सब कुछ कह दिए। तो जब ससुराल की बात आती है तो पैजामा जरूर याद आ जाता है। अब कर्ज जब एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, गया बैकुंठ को नारायण के हाथ से, तब इसकी 2 पत्नियां थी, इसका नाम था अस्थि और प्राप्ति। रोने लगी अपने पति के शरीर से लिपट करके। भगवान श्याम सुंदर वहां से आए, महाराज उग्रसेन को मुक्त किया, बंधन मुक्त, अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया, महाराज उग्रसेन को लाए, मथुरा की राजगद्दी पर अपेक्षित कर दिया और कहा महाराज शासक आपकी होंगे, हम तो आपके सेवक रहेंगे। अब मथुरा का राज्य आराम से चलने लगा। अस्थि प्राप्ति अपने पति का अंत्येष्टि क्रिया करके और सीधे पहुंच गई मगध। इस अस्थि और प्राप्ति के पिता का नाम था जरासंध, बड़ा बलशाली राजा था। 86 राजाओं को पकड़ करके इसने जेल में बंद कर दिया। इसके राज में मेरी कथा हुई है, हम वहां से लगभग परिचित हैं और इसका जीएलआई भी है। इसका पूर्ण भंडार अंग्रेज बहुत मेहनत किए लेकिन फोटो का द्वार खोल नहीं पाए, पूरा पहाड़ है सोने का नालंदा में। और इसका जो अखाड़ा था वहां की मिट्टी चाटने पर दूध का स्वाद आता है आज भी। नारायण की कृपा से 2-3 कथाएं वहां हुई। जरासंध अभी और इसकी आंखें पलट गई। एक तो पराक्रमी राजा था, दानी भी नंबर 1 का था, पंडित हमेशा इसके यहाँ जप किया करते थे। आज भी इसके बसाए हुए ब्राह्मण वहां पर विद्यमान है। और वहां की एक विशेषता है, सब चिट्टे गोरे रहते हैं, सुंदर को रहते हैं। और एक विशेषता और वो भी जरूर रहेंगे, हर परिवार को सफेद दाग होगा, पक्की बात। हम वहां गए भली भांति जानते हैं। तो इसी के जरासंध के बसाए हुए वो ब्राह्मण वहां पर विद्यमान है। ये वहां से तिलमिला उठा और मथुरा के ऊपर बार बार चढ़ाई करने लगा। 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार हारने के बाद
के बीच कि श्याम सुंदर के पास कोई अस्त्र शस्त्र था नहीं। आकाश मार्ग की ओर दृष्टि उठाए तो दो रथ वहां से दिव्य उतरे। उन्हीं रथों पर बैठ करके भगवान श्याम सुंदर ने 17 बार इससे युद्ध किया और ऐसी रक्त की नदी बही कि उसमें मुंड की जो मुंड थे और मनुष्य के जो धड़ थे तैर रहे थे। जिस तरह नदी में कछुआ तैरता है, सुखदेव जी ने बताया परीक्षित, जिस तरह नदियों में कछुआ तैरता है इसी तरह मनुष्यों के शीश उसमें तैर रहे थे, बाल दिखाई पड़ रहे थे, रक्त की नदी बह चली। बलराम भैया ने दौड़ करके पकड़ लिया जरासंध को और मारने जा रहे थे। श्याम सुंदर ने रोक दिया, नहीं लाओ भैया मत मारिए, क्योंकि ये राक्षसों को बटोर कर लाएगा तो हमें इसका इन भार उतारने में आसान हो जाएगा, और ये मार देंगे तो कौन लेकर के आएगा, इसको मारना नहीं। अच्छा, जरासंध का एक विशेषता थी, इसको कोई मार भी नहीं सकता क्योंकि ये 2 टुकड़ों से बना हुआ था और इसको जरा नाम की एक राक्षसी ने अपने मंत्र शक्ति से जरासंध को तैयार किया था। आज भी वहां जरा देवी है। हमको जब कथा कहने का वहां अवसर आया तो जरा नाम की राक्षसी का नाम मैंने नहीं लिया, मैं जरा देवी कहने लगा, क्योंकि वहां जरा देवी की मंदिर है। राक्षसी कह देता तो लोग नाराज हो जाते। जरा राक्षसी ने इसको जोड़ करके तैयार किया था, यही पराक्रमी राजा जरासंध था। अब जब जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के और 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार जब इसने आक्रमण किया मथुरा पर, तब तक भगवान श्याम सुंदर ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया और कहा, विश्वकर्मा यथाशीघ्र समुद्र में मेरे लिए एक सुंदर नगर का निर्माण कर दो। निर्माण का नक्शा विश्वकर्मा ने भगवान श्याम सुंदर को दिखाया। नक्शा पास हुआ इंजीनियर के द्वारा और समुद्र में 48 कोस 12 योजन की दूरी में एक नगर बस गया जिसका नाम पड़ा द्वारिकापुरी। देवराज इंद्र ने अपनी सभा से निकालकर सुधर्मा नाम की सभा ले लिया। उस सभा की विशेषता थी, कितनों आदमी बैठ जाते थे, 2 सीट खाली रहती थी, उसमें बैठ करके भूख प्यास इत्यादि का ज्वर नहीं सताता था, व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। भगवान ने अपनी माया को याद किया और श्रीमती मायावती आई और रात्रि में सोते हुए सबको ले जाकर के द्वारिका पहुंचाए। अब केवल बलराम और श्याम 2 मथुरा में बचे। इधर क्या हुआ, 18वीं बार जब ये आक्रमण करना ही चाहा, मथुरा को चारों तरफ उमड़ते हुए समुद्र के समान घेर लिया, उसी समय 3 करोड़ मलेच्छों का राजा कालयवन आ धमका। कालयवन ने बाबा नारद से पूछा, क्यों बाबा लड़ना जानते हो? बाबा ने कहा, नहीं लड़ना तो मैं नहीं जानता, लेकिन लड़ाना बिल्कुल जानता। कहा तो हमारे योग्य कोई पहलवान बताओ। कहा 2 भुज वाले आपसे तो लड़ेंगे नहीं, चतुर्भुज वाले को मैं बताता हूँ, जिसके 4 भुजा है, मथुरा में पहुंच जाओ इस समय। और तुम्हारे मित्र जरासंध भी आए हुए हैं और वहीं पर युद्ध का आनंद लो। बाबा का तो काम है, मैं हूँ नारद ऋषि मुनि और ब्रह्मपुत्र कहलाता हूँ, और जिस घर में कोई भेद नहीं बस झगड़ा वही लगाता हूँ। बाबा नारद का तो काम बन गया, क्योंकि भगवान का इशारा था तो बाबा नारद ने ऐसा किया, होना नहीं था। अब बाबा नारद कहकर के चले गए, कालयवन 3 करोड़ मलक्षों को लेकर के आ रहा था। अब मथुरा पर एक साथ 2 विपत्ति। श्याम सुंदर मथुरा में केवल 2 भाई, राम और श्याम, बिना किसी अस्त्र शस्त्र को लेकर के दरवाजा खोल करके निकल पड़े। अब कालयवन तो धर्मात्मा था, देखने में कहा बिना अस्त्र शस्त्र के पैदल आए, मैं भी पैदल उतरूंगा, पैदल चलूंगा। श्याम सुंदर को वही चाहते थे। अब श्याम सुंदर आगे आगे, कालयवन पीछे पीछे कह रहा, थोड़ा ठहर जाओ, मल्ल युद्ध करना चाहो मल्ल युद्ध करो, जो करना चाहो, मुझे लड़ने की बड़ी इच्छा है, यथाशीघ्र मुझे युद्ध प्रदान करो। ये श्याम सुंदर से कालयवन 3 करोड़ मलक्षों को लेकर के पहुंचे। इधर क्या हुआ था, जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवासुर संग्राम में
मानधाता के पुत्र महाराज मुकुंद ने देवताओं के तरफ से युद्ध किया था और उस युद्ध में युद्ध करते करते महाराज मुकुंद थक गए थे और जैसे महाराज मुकुंद थके तो देवराज इंद्र ने कहा बहुत थकान हो गई है, इसलिए तुम जा करके आराम करो, विश्राम कर जाओ, सो जाओ। तो ये अपने राज्य पर आना चाहते थे। तब तक देवराज इंद्र ने कहा कि अब तुम्हारा वहाँ राजपाट है और तुम्हारे गोत्र के लोग भी नहीं बचे, इतने युग बीत गए कि इस गोत्र के लोग भी नहीं बचे, इसलिए महाराज मुकुंद जाकर तुम पर्वत की गुफा में सो जाओ। ये महाराज मुकुंद सो रहे थे और वरदान दे दिया, तुम्हें सोते समय जो जगाएगा, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी जल करके भस्म हो जाएगा। काल यवन को वरदान था कि युद्ध में कोई तुमसे जीत नहीं सकता है, अब इससे कोई लड़ नहीं सकता था। श्याम सुंदर हर बात जानते थे और श्याम सुंदर अपने पीतांबर को लहराते हुए आगे आगे श्याम सुंदर और पीछे पीछे कालेवन भी दौड़ने लगा। श्याम सुंदर भी धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाई। कालेवन सोच रहा अभी पकड़ लेंगे, लेकिन कालेवन नहीं पकड़ पा रहा है और श्याम सुंदर उसी गुफा में घुस गए। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय, महाराज की। काल यवन जब पीछे पीछे चला, महाराज मुकुंद जहां सो रहे थे वहीं पर जाकर के अपने पीतांबर महाराज मुकुंद को ओढ़ा दिया और काल यवन पीछे से पहुंचा, एक पादप प्रहार किया तीव्र गति से। महाराज मुकुंद की आंखें खुली और जैसे काल यवन के ऊपर पड़ी, देखते देखते इसके शरीर में आग लग गई, जल करके भस्म हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर जरासंध ने घेर रखा था। श्याम सुंदर दोनों भाई आए और जरासंध को दिखा करके वहां से भगे। एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने सोचा कि हमसे डर करके भाग गए, उस पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दिया। जरासंध ने सोचा दोनों भाई जल करके मर गए, अब ये निश्चिंत होकर के वापस लौट गया और दोनों भाई आए द्वारका में। उसी बीच क्या हुआ, महाराज रेवत अपनी पुत्री को लेकर के भगवान ब्रह्मा से पूछने गए थे कि मेरे पुत्री लायक कोई वर बताओ। भगवान ब्रह्मा के यहाँ नृत्य हो रहा था, थोड़ा समय लग गया, यहाँ पर 2-4 युग बीत गए धरती पर। अब वो रेवती लंबी हाइट वाली, बहुत बड़ी लंबी। जब ब्रह्मा जी का ध्यान आया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय पृथ्वी पर भगवान बलराम जी विद्यमान है, तुम्हारी पुत्री के योग कोई वर है, इसलिए ले जाओ, ये कन्या उन्हीं को प्रदान कर दो। भगवान बलराम जी के पास महाराज रेवत अपनी पुत्री रेवती को लेकर के आए। अब बलराम जी छोटे हैं, अब पत्नी बहुत बड़ी। अब क्या किए, हर दूसरे उठाए, पत्नी को नीचे दबाए अपने अनुकूल बनाए और उससे विवाह करके रहने लगे। उधर क्या हुआ, राजा भीष्म कुंडिन देश के राजा महाराज भीष्म, इनके पुत्री का नाम था रुक्मिणी, लक्ष्मी जी की साक्षात अवतार। महाराज रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को, भाई ब्राह्मण वो भी होता ही है, ब्राह्मण को कुछ धन दिया और अपने आंखों के काजल से 7 श्लोकों में पत्र लिख दिया और कहा भगवान मैं मन से, क्रम से और वचन से आपको पति मान चुकी हूँ। मेरा भाई शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, इसलिए मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी, कृपा करके आप ही दया कीजिए। ब्राह्मण देवता लेकर के आए भगवान के पास 4 अश्व बड़े तीव्र गति से। अभी कहने का समय नहीं, मैं केवल दर्शन करवा रहा हूँ क्योंकि आज यात्रा करनी लंबी है। अब सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहट इत्यादि घोड़ों को जिता करके दारुक नाम साथी ले आया और श्याम सुंदर ने कहा है शीघ्र करो, ब्राह्मण देवता को बैठा करके रथ में और स्वयं कुंडलपुर की यात्रा प्रारंभ कर। मात्र रात्रि मात्र 12 घंटे में कुंडलपुर पहुंच करके 5 जन नामक अपना संग बजाया और उधर देवी रुक्मिणी गौरी विवाह से पहले कुशपुर का एक नियम था कि विवाह से 1 दिन पूर्व कन्याएं गौरी पूजन के लिए मंदिर में आती थी और जब मंदिर में
देवी रुक्मणी पूजन करने आई तो मैया गौरी ने उनको आशीर्वाद दे दिया क्या मनु जाहि राजव मिलहि शोभर सहज सुंदर आशीर्वाद मिला, पसंद हो गई और श्याम सुंदर यहाँ समझने वाली बात है। श्याम सुंदर देवी रुक्मणी के लिए रथ लेकर के तैयार खड़े थे। अब यदि लड़कियां स्वयं बैठ जाए तो हास्यास्पद है। श्याम सुंदर ने हाथ पकड़ करके देवी रुक्मणी को रथ पर बिठा लिया और कहा ऐसे नहीं ठीक होगा, आप पकड़ो रथ का लगाम, घोड़े को याद जाओ और मैं पीछे से देखता हूँ। देवी रुक्मणी अश्व को चलाने लगी, रथ को चलाने लगी, साथी का काम किया और इनके पीछे इनका भाई पीछे पीछे लगा और भाई ने देखा कि मेरी बहन रथ को लेकर के जा रही है तो वहीं पर इसने सबक ले लिया और कहा कि ये कुंडलपुर मैं तभी आऊंगा जब श्याम सुंदर को मार करके अपनी बहन को लाऊंगा, वरना कुंडलपुर पुनः प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा शपथ करके और श्याम सुंदर के पीछे दौड़ा। इधर बलराम जी जब जान पाए द्वारिका में कि श्याम सुंदर अकेले चले गए तो बलराम जी थोड़े सेना की एक टुकड़ी लेकर के वहां से चल पड़े। इधर जरासंध और शिशुपाल को जब मालूम हुआ कि द्वारिका का यादव आया और मेरी होने वाली पत्नी को लेकर के चला गया तो सारी सेना अब श्याम सुंदर के पीछे लग गई। उधर से गाँव भैया आए, सबको संभाल लिए और ये देवी रुक्मणी को लेकर के द्वारिका पहुंच गए। बाबा नारद वहाँ उपस्थित हुए, विवाह हो गया। भगवानो भगावत रहे आज एक गंधर्व विवाह है, विवाह प्रकार के होते हैं।